टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या होता है देखते हैं। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रयोगों और प्रेक्षणों के परिणामों के आधार पर एक परमाणु परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन ने बहुत सारा प्रयोग किया और प्रेक्षण किया, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि परमाणु ऐसा होता। ठीक है। परमाणु के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? तो जॉन डाल्टन ने। कैसे दिया? तो बहुत सारा प्रयोग और प्रेक्षण करके ये बताया कि भाई परमाणु ऐसा होता है। अपनी एक परिकल्पना, इसी को हम बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार होता क्या है? नंबर एक पॉइंट है कि द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना हुआ है, जो परमाणु कहलाते हैं। उन्होंने पहला चीज ये बताया कि दुनिया की कोई भी द्रव्य है या पदार्थ है, वह अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है दूसरा पॉइंट। परमाणु द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जाता। उन्होंने दूसरा चीज बताया कि कोई भी परमाणु है से हम और छोटा नहीं बता सकते हैं, बना सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा परमाणु ही होता है किसी पर। ठीक है? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु विघटित नहीं होते। ठीक है? परमाणु विघटित या नष्ट नहीं हुआ है। परमाणु जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो उसमें ना तो विघटित होते हैं ना ही आगे। एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, अर्थात उनका द्रव्यमान, आकार, गुण आदि सब समान हो। यानी एक ही तत्व के कई सारे परमाणु रहेंगे, का सब चीज सेम रहेगा, जैसे द्रव्यमान, आकार, गुण सब सेम रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के जैसे जितने परमाणु होंगे, सबका आकार, ठीक है, द्रव्यमान, गुण सब सेम होगा। ये किसने बताया? जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है। उन्होंने बताया कि कोई भी तत्व है उसका एक निश्चित परमाणु भार होता है। आगे इन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान, आकार आदि भिन्न। उन्होंने बताया कि जो अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व हैं, ये जो परमाणु होंगे वह क्या होंगे, उनका आकार वगैरह सारा चीज अलग अलग वगैरह। ठीक है। अगर एक ही तत्व के कई सारे परमाणु है तो सेम सेम होंगे, अलग अलग तत्व के परमाणु है तो सब चीज अलग अलग बताया। तो जॉन डाल्टन ने बताया, बस उन बातों को बता रहा हूँ। ठीक है। आगे है, इन तत्वों के परमाणु परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में संयोग करते हैं। जो परमाणु होते हैं जब यौगिक बनाते हैं, वह सब आपस में जब जुड़ते हैं तो वह लघु पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। दो हो गया, दो संबंध एक हो गया। ठीक है। इन सब या अनुपात भी कह सकते हैं। परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते और ना नष्ट किए जा सकते। इन्होंने बताया कि परमाणु को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते। ये बच्चों, ये बात है। ये हो गए डाल्टन का परमाणु। अब आगे है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन क्या है। ठीक है। डाल्टन ने तो 1803 में बता दिया। हम आधुनिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा, या पहले से जानते होंगे कि परमाणु कैसा होता। डाल्टन ने पहले बताया तो हम बता दिया। अब इसमें क्या संशोधन है, मतलब कि क्या क्या नई खोज हुई है, के बारे में समझते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, देखिए लिखा हुआ है, आधुनिक वैज्ञानिक खोजों तथा के अन्वेषण के ये प्रकाश नहीं, अन्वेषण के प्रकाश में, चलिए प्रकाश ही ले लें। आधुनिक वैज्ञानिक खोजों तथा अन्वेषण के प्रकाश में डाल्टन के मूल परमाणु सिद्धांत में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, जो निम्न है। यानी डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया उसमें जो भी कमियां थी, उसे आधुनिक खोजों के आधार पे
कर दिया गया कि नीचे है। जैसे कि परमाणु विभाज्य है, 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। ये डाल्टन ने पहले बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन आधुनिक खोजों से पता चला कि परमाणु विभाज्य है। यह 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। फिर इन्होंने बताया था कि एक ही प्रकार के जो तत्व हैं, ये सारे परमाणु, द्रव्यमान, भार, सारी चीज यही होगा, अलग अलग होंगे तो अलग अलग होगा। यहाँ पे एक नई खोज आते यहाँ आते हैं, एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के हो सकते हैं। एक तत्व के अगर कई सारे परमाणु हैं तो उनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। आगे है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु की परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं, इसे हम समहारिक कहते हैं। यानी कि अगर भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व के परमाणु हैं, का द्रव्यमान समान भी हो सकता है। परमाणु के संयोजन में यौगिक परमाणु नहीं किंतु अणु बनते हैं। जब परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ना कि परमाणु बोलते हैं। फिर हुआ बच्चों, जहाँ डाउट हो बता देना। आगे, परमाणु के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुलकों आदि में। इन्होंने बताया कि भाई हमेशा लघु पूर्णांकों में संयोग करेंगे परमाणु, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे ग्लूकोज है, H12O6, 6 संबंध है, 12 संबंध है, 6 हो गया, बात भी बोल सकते। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि लघु पूर्णांक में। ये सारे इनके हो गए। आगे है परमाणु और परमाणु भार क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं परमाणु क्या होता है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित वे भाग लेते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, यानी किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना टूटे फूटे घटित हुए भाग लेता है, उसे हम अणु कहते हैं। परमाणु का आकार अति सूक्ष्म और वास्तविक द्रव्यमान बहुत ही कम होता है। परमाणु का जो आकार होता है बहुत ही छोटा होता है और उसका वास्तविक द्रव्यमान भी बहुत ही कम होता है, छोटा कम होता है, नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। याद रखना कि भाई परमाणु में सबसे छोटा और हल्का परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग तथा अन्य तत्वों के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है भैया, इधर देखते हैं, ये एंगस्ट्रॉम। चलिए देखिए, यहाँ त्रिज्या 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बात क्लियर हुई। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, तथा अन्य तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान लगभग 2 AMU से लेकर के 266 AMU के मध्य। ठीक है, तो जान लीजिएगा। आगे, परमाणु भार क्या होता है भैया। परमाणु भार किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, कामा यहाँ लगा देना, बताऊं यहाँ पे क्या करते हैं, वह संख्या है। ठीक, जो ये प्रदर्शित करती है कि, जूम करना पड़ेगा। चलिए, क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है, यानी एक प्रकार की क्या है, संख्या है, जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। कहने का मतलब ये कि परमाणु भार एक तरह की संख्या है और ये बताता है कि जो कार्बन 12 है उसका जो परमाणु भार है उसके 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, तो बोलते हैं परमाणु भार। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक क्या होता है।
किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित या स्थित धन आवेश इकाइयों की संख्या को परमाणु क्रमांक, यानी कहने का मतलब किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक, 10 नहीं पढ़े होंगे, 9 में पढ़े। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान, ठीक है भैया। आगे समभारिक, जो कि पहले भी आया था। जिन परमाणु की परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये हम क्या बोलते हैं? समभारिक। सम का मतलब समान, भारिक मतलब भार, का भार क्या हो? जैसे आर्गन 40 होता है, पोटेशियम भी 40 होता है, कैल्शियम भी 40 होता है। ये सब अलग अलग परमाणु हैं लेकिन इनका परमाणु भार क्या है? सेम, समभारिक। सम न्यूट्रॉनिक, जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। समस्थानिकीय द्रव्यमान देखते हैं। तो भैया समस्थानिकीय द्रव्यमान क्या होता है? एक तत्व के किसी समस्थानिक का सापेक्ष द्रव्यमान उस समस्थानिक का समस्थानिकीय द्रव्यमान कहलाता है। औसत परमाणु बराबर भरा औसत परमाणु भार बराबर प्रतिशत उपलब्धता बटा 100 गुणे समस्थानिक का द्रव्यमान, ये ऐसे निकालेंगे। अब अगला नियम है गैलू-सैक का नियम, ठीक है। जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारी, यहाँ अधिकारी लिखा है, अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया में बने गैसीय पदार्थों के आयतन में सरल पूर्णांक का अनुपात होता है। जैसे एक आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन क्लोरीन के संयुक्त दो आयतन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दो आयतन हाइड्रोजन तथा एक आयतन ऑक्सीजन, दो आयतन जलवाष्प। बर्जिलियस की परिकल्पना क्या होती है? समान ताप और दाब पर गैसों की समान आयतन में परमाणु की संख्या समान होती है। ये सब छोटे छोटे परिभाषाएं याद रखिएगा। एवोगैद्रो का नियम, समान ताप और दाब पर गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। फिर है नेक्स्ट, अणु तथा अणु भार क्या होता है? किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उस जिनमें उस पदार्थ के गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। अणुओं का व्यास 4 एंगस्ट्रॉम से 20 एंगस्ट्रॉम, रट्टा वाला चीज़ है। आप इसे देख लेना। अणु भार, किसी पदार्थ का अणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है एक अणु कार्बन परमाणु, कार्बन 12 समस्थानिक एक परमाणु के द्रव्यमान, वही चीज़ है, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है।